मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय हमारा है पार्ट ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन हमारा आज का विषय है और ये बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग भी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप थोड़ा बी केयरफुल इन दिस रिगार्ड एंड लेट्स मूव। वी आर गोइंग टू स्टार्ट वीडियो। ओके, व्हाट इज इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, इंटरजेक्शन एक वो शब्द है विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ द माइंड। किसी वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय आदि का भाव प्रकट करने के लिए होता है। इन शब्दों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। ओके, ये सम सडन फीलिंग ऑफ द माइंड को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे अलास, ब्रेवो, हुर्रा, हे आदि। तो इन सब का हम डिटेल में आगे वर्णन करने जा रहे हैं, इन पे चर्चा होगी। तो लेट्स मूव, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर होती जाए। अलास, इसमें जो चिन्ह है विस्मयादिबोधक, हिंदी में बोलते चिन्ह, वो अलास के तुरंत बाद लगाया गया है। ओके, अलास आई हैव लॉस्ट माई मनी, ये एक सडन सारो है। इसमें पैसे का नुकसान होने के कारण ऐसा कहा जाता है, या कोई भी नुकसान होने के कारण अफसोस प्रकट करने के लिए इसका यूज होता है। हुर्रा, वी हैव वन द मैच, जब कोई खिलाड़ी मैच जीत जाते हैं तो बड़ी खुशी में हाथ हुर्रा हुर्रा नाचते हैं कि हम ये खुशी के लिए, खुशी प्रकट करने के लिए, असीम प्रसन्नता प्रकट करने के लिए किया जाता है कि हम मैच जीत गए हैं। ओके, ब्रेवो, वेल डन, ये भी एक कोई बहुत बढ़िया कोई काम करे उसको शाबाशी देने के लिए यूज होता है। हे लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक, ये परेशानी की वजह से होता है। काइंड ऑफ इंटरजेक्शंस, इसके कितने प्रकार हैं, अब इसमें वन बाई वन हम चर्चा करने जा रहे हैं। इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, इंटरजेक्शन ऑफ सारो, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, इंटरजेक्शन ऑफ इम्पेटिक एंड इंटरजेक्शन ऑफ अप्लाउज। इसमें और भी काफ़ी प्रकार होते हैं, कई प्रकार के हैं, बट ये जो हम बताने जा रहे हैं ये इसके मुख्य प्रकार हैं, यानी मेन है। तो इसके ऊपर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक, तो लेट्स मूव। नंबर वन है इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। एज द नेम सजेस्ट, दीज इंटरजेक्शंस आर यूज्ड व्हेन वन ग्रीट द अदर। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इन इंटरजेक्शन का उपयोग तब किया जाता है जब कोई दूसरे का अभिवादन करते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, हेलो, हे, इट्स, यानी दूसरे को ग्रीट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हेलो हाउ आर यू टुडे, हेलो हाउ आर यू टुडे। जैसे आप किसी से मिलते हो तो उसको ग्रीट करते हो तो क्या बोलते हैं हम, हेलो हाउ आर यू टुडे, क्वेश्चन मार्क, हेलो आज आप कैसे हैं। किसी का हालचाल पूछते हैं, जब मिलते हैं तो उसको ग्रीट करते हैं, तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो सबको जब हम कहीं जाते आते हैं या क्लास में या कहीं भी, तो गुड मॉर्निंग स्टाफ के लिए भी है। जैसे कोई ऑफिसर आता है, बॉस आता है ऑफिस में, तो आगे सबको क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको सुप्रभात सुबह के टाइम में बोला जाता है। ओके, जैसे हे आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, अरे मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। तब इसका किसी को बुलाने का एक तरीका होता है। व्हाट्सअप विद योर न्यू जॉब, आपकी नई नौकरी कैसी रही। ओके, ये इंक्वायरी है दूसरे से। नंबर दो, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, जैसे कि इनके नामों से पता लग जाता है ज़्यादा तो आपको। तो दीज काइंड इज यूज्ड व्हेन ए सरप्राइजिंग इवेंट ऑकर्स एंड पीपल आर सरप्राइज्ड। इस प्रकार का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई आश्चर्यजनक घटना घटती है और लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जैसे आह, ओ,
ओ व्हाट इट्स। ओके, जब कोई आश्चर्यजनक घटना घटती है और लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं तब इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वो लुक एट दैट ब्यूटीफुल सनसेट, लुक एट दैट ब्यूटीफुल सनसेट। जब कोई हैरानी करने वाली घटना घटती हो, आश्चर्यजनक करती हो, तब इसका प्रयोग करते हैं। बहुत खूब, इस खूबसूरत सूर्य अस्त को देखो। ठीक, आगे देखो, वट आई कैन नॉट बिलीव यू डिड दैट। अरे क्या, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आपने ऐसा किया, मतलब सरप्राइजिंग। ओके, आश्चर्यचकित हो गया, तब ऐसा बोला जाता है। ओह यू वन द लॉटरी, क्वेश्चन मार्क। ओह आपने लॉटरी जीती, अचानक सरप्राइज। ओके, आश्चर्यचकित हो जाना। ऐसे एकदम लॉटरी किसी खुल जाए तो अचानक ऐसा बोला जाता है, सरप्राइजिंग। नंबर 3, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। इसके भी नाम से है एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंट प्लेजर, जॉय, हैप्पी ओकेजन्स। जैसे गुड, एक्सीलेंट, हुर्रा, वो, कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स। ओके, जैसे हुर्रा वी हैव वन द चैंपियनशिप। ये बड़ी बहुत ज़्यादा खुशी के रूप में कहा जाता है। जब बहुत ज़्यादा खुशी हो गई हो अचानक तो वो चिल्लाते हैं कि हुर्रे वी हैव वन द चैंपियनशिप। ओके, हमने बहुत खुशी वाले ओकेजन के लिए कहा जाता है, तब ऐसा प्रयोग करते हैं, हुर्रे वी हमने ये चैंपियनशिप जीत ली है। बहुत ज़्यादा खुशी, असीम खुशी के लिए ऐसा इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, हुर्रा का। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन आई गॉट द प्रमोशन। किसी को प्रमोशन मिल गई हो तो अचानक खुशी मिली है तो तब इसका हो बधाई हो, मुझे प्रमोशन मिल गया। तो ये असीम खुशी के कारण ऐसा होता है। एक्सीलेंट, द गार्डन लुक्स ब्यूटीफुल। उत्कृष्ट, बगीचा सुंदर दिखता है। ठीक, ये भी एक खुशी के कारण बोला जाता है। आगे देखो, इंटरजेक्शन ऑफ सारो। इंटरजेक्शन ऑफ सारो जैसे कि नाम से ही है, तो दीज एक्सप्रेशंस आर यूज्ड व्हेन ए सैड इवेंट हैज हैपेंड। जब कोई दुख भरा इवेंट होता है तब इसका यूज किया जाता है। व्हेन ए टेरिबल न्यूज इज गिवन, जब एक कोई दुख भरी खबर दी जाती है। इन एक्सप्रेशन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई दुखद घटना घटी हो या जब कोई भयानक समाचार दिया जाए, यानी दर्द भरा दुख भरा समाचार दिया गया हो, तब इनका यूज करते हैं। जैसे वेल, ओ नो, अलास, ओ वेल, हु, ओ डियर, इस। ओके, तो तब इनका प्रयोग किया जाता है इन शब्दों का जब कोई बहुत बुरा समाचार हो या दुखद घटना घटी हो। ओके, जैसे अलास आई हैव लॉस्ट माई मनी। बड़े अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि मैंने अपना पैसा खो दिया है, अफसोस। ओके, ओ डियर आई जस्ट हर्ड दैट योर फ्लाइट गॉट कैंसल्ड। ओ प्यारे, मैंने अभी सुना कि आपकी उड़ान रद्द हो गई। तो अभी एक दुख की खबर आई है। आगे, ओ नो हर्ड अबाउट योर लॉस। अरे नहीं, मैंने तुम्हारे नुकसान के बारे में सुना। बड़ी अफसोस की बात है, जब हम किसी को मिलते हैं, किसी के साथ बुरा हुआ हो, नुकसान हुआ हो, तो जब मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे नहीं। ठीक, अफसोस प्रकट करते हैं, तब ऐसा यूज करते हैं। ठीक, आगे है इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। एन इंटरजेक्शन दैट कैन बी यूज टू कैप्चर समवन्स अटेंशन और एक्सप्रेस सरप्राइज एंड इंटरेस्ट। An interjection of that can be used to capture someone's attention or express surprise and interest. इंटरजेक्शन जिसका उपयोग किसी का ध्यान आकर्षित करने और रुचि व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। जैसे हुश, लुक, बिहोल्ड, इट्स। ओके, किसी का ध्यान आकर्षित करने और रुचि व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक, जैसे ए लुक एट दिस। अरे ये देखो, उसकी इंटेंशन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किया जाता है। लुक देयर इज ए ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई, यानी आसमान में बरसात के बाद कई बार बहुत बढ़िया इंद्रधनुष होता है, तब कहते हैं लुक देयर इज ए ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई। किसी का ध्यान खींचने के लिए, देखना आसमान में एक
खूबसूरत इंद्रधनुष है। हश, कम ओवर है, चुप रहो, यहाँ आ जाएं। ओके, आगे इंटरजेक्शन ऑफ एम्पैथिक। These interjections convey strong emotions, enthusiasm or intensity. Okay, they are used to emphasize a reaction. ये तीव्र भावनाओं, उत्साह या तीव्रता को व्यक्त करते हैं। ये तीव्र भावनाओं, उत्साह या तीव्रता को व्यक्त करते हैं। इनका उपयोग किसी प्रतिक्रिया पर जोर देने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग कब किया जाता है? किसी प्रतिक्रिया पर जोर देना हो, जैसे वो ओ माई गॉड, फैंटास्टिक एंड इनक्रेडिबल, ऐसे शब्दों का तो प्रयोग किया जाता है जब प्रतिक्रिया पर जोर देना हो, जैसे ओ यू डिड एन आउटस्टैंडिंग जॉब, बहुत खूब, आपने उत्कृष्ट कार्य किया। ठीक, तो ये प्रतिक्रिया पर जोर देने के लिए ऐसा किया, यानी तीव्र भावनाएं, उत्साह या तीव्रता का वो व्यक्त करते हैं ऐसे, जैसे फैंटास्टिक, आई लव योर न्यू हेयर स्टाइल, मैंने जबरदस्त, मुझे आपका नया हेयर स्टाइल बहुत पसंद आया। ठीक, ये तीव्र भावना है। आगे इनक्रेडिबल, आई कैन नॉट बिलीव यू डिड दैट, अविश्वसनीय, विश्वास नहीं कर सकता कि आपने ऐसा किया। उसको विश्वास ही जब नहीं होता कि आपने ऐसा कर दिया, तब ऐसा बोला जाता है। इंटरजेक्शन ऑफ अप्लाउज, एन इंटरजेक्शन यूज टू एक्सप्रेस अप्लाउज एंड एप्रिसिएशन, तालियां और प्रशंसा व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे ब्रेवो, गुड जॉब, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, इट्स आदि का प्रयोग करते हैं इन शब्दों का। ब्रेवो, व्हाट एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, वाह भाई क्या शानदार प्रदर्शन है। कोई जब बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन हो तब ऐसा बोल देते हैं, किसी को तालियां और प्रशंसा व्यक्त करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक, जैसे ब्रेवो, व्हाट एन इनक्रेडिबल पियानो परफॉर्मेंस, वाह भाई क्या अविश्वसनीय पियानो प्रदर्शन है। कोई बहुत सुंदर पियानो का प्रदर्शन करने से हम उसको हौसला अफजाई के लिए और तालियां और प्रशंसा उसकी करते हैं, तब ऐसा करते हैं। ओके, गुड जॉब, यू हैव डन वर्क हार्ड ऑन योर प्रेजेंटेशन, अच्छा काम, आपने अपनी प्रस्तुति पर कड़ी मेहनत की है। कोई बहुत अच्छा काम करे, कड़ी मेहनत करे, अच्छा करे, तब ऐसा बोला जाता है, उसकी प्रशंसा करने के लिए। ओके, आगे है इंटरजेक्शन प्रेज, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। गुड लक, गुड लक मतलब गुड लक ऑन योर जॉब इंटरव्यू टुमारो, किसी को अग्रिम बधाई देने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है। ओके, जो कल आपके इंटरव्यू होने वाले उसके लिए गुड लक। ओके, तब ऐसा बोल देते हैं हम। गुड बाय, गुड बाय का प्रयोग कब करते हैं? गुड बाय माय फ्रेंड अंटिल वी मीट अगेन, जब तक हम आगे नहीं मिलते बाय बाय, गुड बाय कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट मीटिंग तक के लिए गुड बाय। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक का कब यूज करते हैं? बेस्ट ऑफ लक विद योर एग्जाम, कोई एग्जाम देने जा रहा हो या कुछ ऐसा, तब भी हम उसको ऐसा बोलते हैं कि बेस्ट ऑफ लक। ओके, कोई भी शुभ कार्य करने जा रहा हो या कुछ भी हो तो हम उसके लिए उसको ग्रीट करते हैं, कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। ओके, गुड ग्रेसियस, गुड ग्रेसियस का कब यूज करते हैं? आई कैन नॉट बिलीव दिस इज हैपनिंग, कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसा हो रहा है। ओके, तब हम गुड ग्रेसियस का यूज कर देते हैं सरप्राइजिंग के लिए, अच्छे के लिए। ठीक, थैंक गॉड, थैंक गॉड का प्रयोग करते हैं, थैंक गॉड यू आर सेव आफ्टर दैट एक्सीडेंट, शुक्र है आप उस हादसे में बच गए। ठीक, तब हम ऐसा बोलते हैं। वेल डन, वेल डन कब यूज करते हैं? ऑन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, किसी को अच्छा काम करने के लिए, शाबाशी के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक, वेल डन। ओके, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड का कब यूज करते हैं? आई कैन नॉट बिलीव यू डिड दैट, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आपने ऐसा किया। ओ माई गॉड। ओके, फॉर सेम,
यू चीटेड ऑन द एग्जाम फॉर सेम, ये किसी को शर्मिंदा करने के लिए होता है कि आपने एग्जाम में नकल मारी। ओके, तो ऐसे शब्दों का हम यूज़ करते हैं, तो आप इनको 2-3 बारी पढ़ के रख लेना है, दिमाग में बिठा लेना है, ये आपके बोलचाल में डेली यूज में काम आते हैं। आगे है ग्रेस ऑफ गॉड। ग्रेस ऑफ गॉड यानी भगवान की कृपा से। ओके, आई गॉट गुड मार्क्स इन एग्जाम विद द ग्रेस ऑफ गॉड। आई गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम विद द ग्रेस ऑफ गॉड। भगवान की कृपा से मैंने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त किए। ओके, ये सारे सरप्राइजिंग भी है, इसमें शाबाशी भी है, हर चीज़ का हम दिन हमारी डेली लाइफ में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इनको आप माइंड में बैठा लो। ये बहुत छोटा वीडियो आपके लिए बनाया हमने और बहुत ही सरल शब्दों में इसका वर्णन किया गया है। आज से आपको बड़ी जल्दी आसानी समझ आ जाएगा। फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए और आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इफ़ यू आर न्यू कमर्स तो सब्सक्राइब करें, इससे हमारे को बहुत ही हिम्मत बनती है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।